Hello students, so in the last class we have discussed, we have started our new chapter, that is the cell division. In the cell division we have started, हमने उसमें देखा था कि सेल साइकिल क्या होती है. सेल साइकिल में हमने देखा उसमें इंटरफेस एम फेज होता है. इंटरफेस के तीन उसमें फेजेस होते हैं, that is the G1 gap 1 phase, S that is the synthesis phase and G2 is the gap 2 phase. Yes, एंड एम फेज में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ और द karyokinesis is the when the one nucleus is divided into two, then it is called as the karyokinesis. जब एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं. वहीं पे अगर सेल अगर डिवाइड होता है दैट इट इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस. यस, इन द कैरियोकाइनेसिस देयर आर द फोर फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. यस, एंड वी हैव ऑल्सो सीन, हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा था सेल साइकिल का, कि कैसे ये सेल साइकिल हमारे सेल्स में होती है या कोई भी डिप्लॉयड या हैप्लॉयड सेल्स में होती है. सो हियर if this is a cycle and this is the part which is called as the M phase and बाकी जो बचा हुआ phase है it is the interphase. Yes, initially it is called as the resting phase and M phase ये ऐसा phase था जहाँ पे maximum जो है वो work होता है, but later on it was said that it is not the resting phase. Interphase it not a resting phase. ये rest मतलब रेस्ट वाली जगह नहीं है. यहाँ पे सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द ऑल द डिवीजन विच इज़ टेकिंग प्लेस हियर. जो डिवीजन यहाँ पे होने वाले हैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है. दैट हियर दिस फेज इट ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिपरेटिव फेज. यस, वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द एम फेज. यस, नाउ हमने देखा कि जीवन में कुछ जो है वो काम होते हैं. देन एस फेज का मेन काम है डीएनए रेप्लिकेशन करने का. देन G2 का भी जो प्रिपरेटिव फेज है एम फेज का, वो सारा प्रिपरेशन यहाँ G2 फेज में हो जाता है. हर फेज के स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग जो हर फेज का जो एंड होगा उससे पहले आप देखेंगे कि दे आर वो दूसरे फेज की तैयारी में लगे होते हैं. यस, इफ़ दे आर वांट टू गो इन द एस फेज तो वो जो भी उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ यहाँ पे बन जाएगा जब सेल एस फेज में जाने से पहले. वही अगर G2 फेज में सेल जा रहा है तो उससे पहले एस फेज में ही उसकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी. यस, सो इन दिस केस ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द थिंग्स हियर हैपनिंग इन द साइक्लिक मैनर. यस, सो हमने G1, S एंड G2 फेज देखे. यस, अब हम नॉर्मली अगर बात करते हैं, सेल जो है it will goes from G1 phase to S phase and G2 phase. Now the cell will enter into the M phase. M phase में जाने के बाद in the M phase it will goes into the prophase, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज. यस, ये टीलोफेज होने के बाद देर इज अ फेज कॉल्ड एज द, सो ये जो चार फेज हो गए हैं, ये चारों फेज इट इज द कायरोकाइनेसिस. यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका कायरोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर जो है वो डिवाइड होता है. बट हियर द साइटोकाइनेसिस इज द स्टेज कम आफ्टर दिस. साइटोकाइनेसिस किसके बाद आएगा, कायरोकाइनेसिस के बाद आएगा, जहाँ पे क्या हो रही है, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगा. एंड आफ्टर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर सेल, और उसके बाद 2 डॉटर सेल जो है वो बनेंगे और उस डेवलप होगा. यस, सो फ्रॉम दिस यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द कायरोकाइनेसिस एंड द नेक्स्ट जो स्टेज होने वाली है दैट इज द साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं. यस, नाउ दिस इज द साइकिल. अब ये एक साइकिल है. अब कोई भी जब सेल अगर कोई भी एक साइकिल में अगर आप एक बार उसको रन किया है तो देयर शुड बी उसमें एक स्टॉप पॉइंट होना चाहिए. मतलब अगर हम बात करते हैं, हमारे अगर हाथ हैं, अगर ये हाथ एक बार अगर ये सेल्स बढ़ना स्टार्ट करते तो क्या ये बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं? नो, उसमें एक सर्टेन इंफॉर्मेशन है जिसके हिसाब से ही वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही वो वहाँ तक बढ़ते हैं, उसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं. यस, मतलब उसमें एक प्रोग्रामिंग है.
यस। और ये तभी काम करता है जब अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो वो सेल अपने आप ग्रो हो जाता है, मतलब वो सेल में प्रोग्रामिंग है और वो सेल जो है उस प्रोग्राम के हिसाब से ही काम करता है। यस। सो अगर हम बात करते हैं कि मुझे ये हाथ में लगा है, वहाँ पे चोट लगी, सो जो सेल थे वो एक स्टेज पे आने के क्या हो रहा है हमारे जो, अगर ये हम उंगली की बात करते हैं तो ये एक स्टेज पे आने के बाद वो अपने आप उन्होंने ग्रोथ करना स्टॉप कर दिया। मतलब क्या वो इस साइकिल में वर्क कर रहे हैं? क्या वो इस साइकिल में है? यस। अगर वो इस साइकिल में होते तो क्या होता, उसमें कंटिन्यू प्रोग्रेस होती रहती। यस। बट देर इज अ वन phase in this cycle where which is you called as a quiescent stage और quiescent phase, और ऐसा phase जो जहाँ पे उसमें कुछ भी वर्क नहीं होता, they are in the resting position, full resting position, that phase you called as the G0 phase and which is here. If we see, so here the G0 phase, here this is the G0 phase which I want to कि आपकी तरफ से मुझे कुछ आंसर मिले। So here the G0 phase is the phase which is also called as the quiescent phase. Yes. Quiescent phase. Yes. दिस इज द क्विसेंट फेज और रेस्टिंग फेज। यस। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द क्विसेंट फेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ व्हाट हैपन, सेल जब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सम ऑफ द सेल्स, जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो वो क्या रहते हैं, एक स्टेज पे आने, जब ये स्टेज पे समझो अगर आपके उंगलियां हैं, एक स्टेज तक वो ग्रो हो रही है, उसके बाद वो स्टॉप हो जा रही है। मतलब जो सेल्स है दे आर नॉट इन द G1 phase, they are not in the S phase, they are not in the G2 phase, they are not in the M phase, they are in the G0 phase where it is in the quiescent or the resting position. And when there is a requirement by the body, अगर कभी उसकी requirement होती है तो वो जो सेल है वो G0 phase से they will come and again go to this cycle. यस। लाइकवाइज ये हम अपने बॉडी की बात कर रहे हैं, वहीं पे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, आप देखते हो प्लांट्स में जो वो डाइकॉट एंड मोनोकॉट, दे आर द टू टाइप्स ऑफ, आपने हमने पढ़ा कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दे आर ऑफ द टू टाइप, दैट इज द मोनोकॉट एंड डाइकॉट। डाइकॉट में दे हैव द कैपेसिटी की, डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें दे हैव दी कैपेसिटी की जो कैम्बियम होता है, दिस कैम्बियम विल हेल्प टू ग्रो लार्जर एंड लार्जर, वो उनको हेल्प करता है, जो कैम्बियम होता है उसके कारण जो उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखाई देती है। अब ये जो कैम्बियम होता है ये कैसे, कॉक कैम्बियम जो जिसको बोलते हैं, ये कैसे वर्क करना स्टार्ट करता है। सो हियर ओनली द पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम दे गॉट the hormones or they got the signal from the plant, and there is a development of the hormone and by which this parenchyma cell is converted into this cambium, and this cambium will help or increase the width of the, वो उसकी girth को बढ़ाते जाता है, उसकी चौड़ाई को बढ़ाते जाता है। मतलब जो सेल एट अ पर्टिकुलर स्टेज वो G0 स्टेज पे थे, फेज पे थे, एंड जब वो सेल को रिक्वायरमेंट हुई, जब वो बॉडी को रिक्वायरमेंट हुई, जब वो प्लांट को रिक्वायरमेंट हुई, वो उसको उस तरह से सिग्नल मिला और वो G0 फेज को छोड़ के इस फेज में आ गया। अब G1 जो फेज है, G1 फेज में हमने लास्ट टाइम देखा कि देर इज़ अ सेल ग्रोथ होता है, वहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, देन यहाँ पे ऑल द एंजाइम्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे बन जाता है। अब सेल की ग्रोथ होती है। यस। मतलब जब सेल, यहाँ पे आप देखेंगे जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल डिवाइड होने के बाद देन इट विल ग्रो फॉर सर्टन टाइम, मतलब वो G1 फेज में कुछ देर के लिए रहेगा, मतलब वहाँ पे उसकी थोड़ी ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के एक पर्टिकुलर
जब उसकी उतनी ग्रोथ हो जाती है एट दैट टाइम, उसके बाद वो उसकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो G0 फेज में चला जाएगा. दैट इज द क्विसेंट फेज. यस, सो दैट इज वन ऑफ द फेज ऑफ दिस सेल साइकिल. यस, नाउ अब ये हमने आज के जो टॉपिक है हमारे कि इफ़ द सेल्स आर नॉट गोइंग टू डिवाइड, मतलब हम ये 3 पॉइंट हमें आज ये कवर करने हैं कि अगर सेल डिवाइड नहीं होते तो वो क्या करते हैं, दे आर इन द G0 फेज और द क्विसेंट फेज में वो रहते हैं. यस, एंड इफ दिस इज द वन पॉइंट वी हैव कवर्ड इट. नाउ regarding the DNA content and chromosome number. DNA content and chromosome number. Now, see, अब जब हमें पता है कि सेल है, सेल में डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स है, मतलब क्रोमोसोम कितने हैं, 2 प्रेजेंट है. यस, अब ये जो 2 क्रोमोसोम है उसमें सी वैल्यू रिप्रेजेंट द डीएनए कंटेंट ऑन द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. एक जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए कितना प्रेजेंट है, दैट रिप्रेजेंट द सी वैल्यू. यस, दैट रिप्रेजेंट द सी वैल्यू. मतलब क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम और इसमें दिस इज द क्रोमेटोफोर्स. सो दीज आर द डीएनए. अब ये डीएनए क्रोमोसोम में प्रेजेंट है. यस, अब हमें पता है कि यहाँ पे 2 सेल जो है या डॉटर सेल्स बने. यस, अब ये जो एक, या फिर हम एक सेल की बात करते हैं. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल क्रोमोसोम नंबर क्या है उसमें 2n है, मतलब 2 क्रोमोसोम है. यस, सी वैल्यू मतलब उसमें डीएनए भी कितने रहेंगे, सॉरी, क्रोमोसोम नंबर 2n है, सी वैल्यू भी कितनी रहेगी, 2 रहेगी. यस, मतलब उसमें डीएनए भी कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है मतलब उसमें 2 टाइप के डीएनए होगा. यस, अब जब सेल एम फेज को छोड़ के जब वो G1 फेज में आ रहा है, एट दैट टाइम क्या हो रहा है, उसका सेल जो सेल का क्या इंक्रीज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है. ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, इफ वी कंसीडर दिस इज द न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस है, सॉरी दिस इज द सेल और ये न्यूक्लियस है, तो इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है और सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं. यस, मतलब सेल ग्रोथ हो रहा है. बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, जो इनिशियल था, मतलब क्रोमोसोम में तो कोई चेंज नहीं हुआ है. जो जितना एक क्रोमोसोम था या उसमें एक सेल में 2 क्रोमोसोम्स थे, वो 2 क्रोमोसोम जैसे हैं वैसे ही है. उसका जो डीएनए कंटेंट था वो भी जैसा है वैसा है. उसमें कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बस क्या चेंज हुआ, उसके सेल की उसके साइज में चेंज हुआ, उसकी ग्रोथ हुई. यस, नेक्स्ट फेज इज द S phase. Yes, this is the S phase and it is also called as the phase where the DNA replication is taking place. DNA replication हो रहा है, DNA replicate हो रहा है, मतलब 1 से 2 DNA बन रहे हैं. Yes, 1 से 2 DNA बन रहे हैं. Now, this is the chromosome and this is the DNA. Yes, अब ये जो डीएनए है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि एक स्टोन प्रोटीन होता है जिस पे कॉइल क्या होता है, हमारा डीएनए रहता है, ताकि वो एक न्यूक्लियस के अंदर वो बाइंड हो सके. सो हियर दिस, ये सारे इस तरह से कॉइलिंग, these are the DNA molecules and they forms the chromosome. Yes, so ये जो DNA है ये क्या कर रहा है, ये खुद की कॉपी बना रहा है. कौन से फेज में, एस फेज में ये क्या कर रहा है, अपनी खुद की कॉपी बना रहा है. मतलब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब एक जो डीएनए था वो क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा. ये जो डीएनए था ये अपनी कॉपी बनाएगा, ये डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, मतलब एक डीएनए क्या हो गया, डबल हो रहा है. यहाँ पे भी जो डीएनए था वो भी 2 कॉपी बनाएगा, यहाँ पे भी डीएनए था वो भी 2 कॉपी बनाएगा. मतलब क्या हो रहा है, at the last of the S phase, here the chromosome number remains the same. Chromosome तो same है, but the number of DNA become double. Number of DNA become double. और जो DNA को मेजर करते हैं, it is measured in the picograms. Yes, so here the DNA का amount क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, but the chromosome number remains the same.
यस। सो हियर दिस, ये बहुत आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि इन विच फेज की डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डायरेक्टली आप एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एंड आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर, उसमें चेंज होता है या नहीं होता है, या फिर उसके डीएनए कंटेंट चेंज होते हैं नहीं होता है, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। यस। So here the chromosome numbers remains the same but the DNA becomes double. Yes. So here the after the S phase होने के बाद जो DNA है वो डबल होता है but the chromosomes वो जैसा है उतना ही रहेगा. Yes. And after the G2 the chromosome number remains the same and the DNA remains the सेम। मतलब यहाँ पे जो डीएनए बड़ा था वो डीएनए यहाँ पे भी आपको वैसे ही बड़ा हुआ दिखेगा। यस। एंड आफ्टर दैट क्या होगा यहाँ पे, दिस इज द माइटोसिस, सॉरी दिस इज द एम फेज। यस, दिस इज द एम फेज। ये एम फेज में क्या हो रहा है, इन द एम फेज न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। यस, हियर द न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग but the cell divide at the cytokinesis. Yes, so after that here the number of chromosome is also changed and the DNA content is also divided into the two daughter cells. Yes, so here the half of the information goes to the one daughter cell and half of the information will goes to the another daughter cell. Yes, so here the main of topic of interest या हमारा interest किस में होना चाहिए, S phase के बाद क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेगा बट द डीएनए कंटेंट इज डबल। वो क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल हो रहा है डीएनए कंटेंट। सो हियर हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो डीएनए कंटेंट है वो क्या होता है, डबल होता है आफ्टर द एस फेज बट द क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। यस, नाउ third point we are going to see in this video, that is the checkpoints. What is the checkpoints? Now अब हमें पता है कि इतने सारे ये सारी फेजेस हैं। यस, अब ये जो फेज है, जब आपको पता है जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, सो देर इज़ अ चेक पॉइंट्स होते हैं उसमें। यस, वहाँ पे हमारा कुछ चेकिंग की जाती है कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं है, ये सारी चेकिंग होती है, तभी आपको आगे उसमें जाने दिया जाता है। Likewise here in the cell cycle also there is a certain checkpoints. So there are the three checkpoints. There are the three checkpoints. They are ये जो आपको G1 फेज के पास मिलेगा, जैसे S फेज स्टार्ट होने के पहले, फिर आपको S फेज में मिलेगा G2 फेज स्टार्ट होने से पहले, एंड G2 फेज में मिलेगा M फेज स्टार्ट होने से पहले। सो दीज आर द चेक पॉइंट्स, दीज आर द चेक पॉइंट्स एंड दीज आर द चेक पॉइंट्स। अब ये चेक पॉइंट्स का काम क्या है, जैसे आप देखते हो कि नॉर्मली पुलिस अगर आपको चेक पॉइंट्स पे पकड़ती है तो वो क्या देखते हैं कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जो भी स्टेट को आप वो फुल गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे है कि नहीं है। यस, और उसके बाद ही वो आपको अलाउ करते हैं। लाइकवाइज हियर ऑल्सो जो भी काम G1 फेज में होना चाहिए, लाइक की सेल की प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, ऑल द एंजाइम नीडेड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन वो यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाने चाहिए, बन जाने चाहिए, ऑल दी जो भी रॉ मटेरियल लगता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो सारा कुछ ये G1 स्टेज में बन जाना चाहिए। यस, सो ये जो चेक पॉइंट्स है दे आर गोइंग टू चेक ऑल दिस थिंग। यस, ये चेक पॉइंट्स ये चीज़ों को चेक करेंगे कि G1 फेज में जो काम उन्होंने करना चाहिए था सेल ने वो किया है कि नहीं है, तभी वो जो प्रोसेस है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो वो उसको वहीं पे रोक के उसको फिर से बोलेंगे कि आपको उसको फिर से उसको प्रोसेस को करिए। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ आपको म्यूटेशन या कुछ चेंजेस दिखाई दिए तो वहीं पे वो सेल स्टॉप होके पहले वो उसको सुधारेगी, उसके बाद इट विल गोज इनटू द नेक्स्ट फेज। लाइकवाइज हियर डीएनए रेप्लिकेशन मेन जो काम होता है यहाँ पे होता है। यस, एच फेज में
और हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी यहाँ पे होता है। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और एक एक हमारे जो आप बोल सकते हैं बेस पेयर्स होते हैं उसका वो काम होता है। अब उसमें थोड़ा भी चेंज हो गया तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो वो सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? हियर द चेक पॉइंट विच इज़ प्रेजेंट इन दिस एस फेज, कि जो भी डीएनए बना है वो डीएनए, जो एक डीएनए से दो डीएनए बने हैं, वो डीएनए कैसे होना चाहिए? इट्स सिमिलर टू द पेरेंट डीएनए। वो एक डीएनए से, सॉरी आप ऐसे नहीं कर, डीएनए का ये डबल स्ट्रैंड होता है, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है और एक स्ट्रैंड में एक नया स्ट्रैंड बनता है और दूसरे स्ट्रैंड में एक नया स्ट्रैंड बनता है। इस ऐसे एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बनते हैं। मतलब जो डीएनए डबल हो रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए दीज आर द चेक पॉइंट्स विच इज़ प्रेजेंट, एंड चेक की जो भी यहाँ पे प्रोसेस हुई है वो प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं हुई। लाइकवाइज हियर G2 में भी ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं कि जो भी प्रोसेस अब तक यहाँ पे, क्योंकि सेल हमारी इंटरफेस पे थी, नाउ द सेल विल गोज इनटू द एम फेज, और एम फेज में जो भी चीज़ है, जो भी मटेरियल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इट शुड बी कि वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाने चाहिए। तो ये कौन ध्यान में रखेगा? ये G2 ध्यान में रखेगा। मतलब G2 के जो ये जो चेक पॉइंट है ये ध्यान में रखेगा। मतलब कोई भी प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है उसका ध्यान कौन रखेगा? सो दीज आर द 3 चेक पॉइंट्स विच आर गोइंग टू सी कि वेदर द प्रोसेस और द सेल साइकिल इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट। यस, अगर कई बार ऐसा होता है कि नाउ क्या हो रहा है, हमें पता है कि ये जो चेक पॉइंट्स है ये ध्यान रख रहे हैं। यस, नाउ दिस चेक पॉइंट्स विल हेल्प इन द स्टॉपिंग ऑफ द सेल फॉर एट अ सर्टेन पॉइंट। मतलब अगर हमें, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आपकी जो नाक ग्रो होनी चाहिए वो पर्टिकुलर स्टेज तक ही ग्रो होती है, उसके बाद वो ग्रो नहीं होती है। यस, सो बिकॉज ऑफ दिस चेक पॉइंट्स और बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और द इंफॉर्मेशन वी हैव, बट अगर समटाइम्स क्या होता है, दिस चेक पॉइंट्स ये कभी कभी जब है ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, और जिसके कारण क्या होता है, सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होने लगती है। मतलब कंटिन्यूसली सेल इसमें जाने लगता है, मतलब कंटिन्यूस सेल साइकिल होती रहती है। यस, हमारी जो भी सेल्स है वो पर्टिकुलर स्टेज पे जाके उनको स्टॉप होना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, सेल साइकिल ये कंटिन्यू चलती रहेगी और उसके कारण क्या हो जाएगा, देयर इज अ ओवर ग्रोथ। मतलब एक सेल जो एक ही सेल बननी चाहिए थी उसकी जगह बहुत सारी सेल्स बनती जाएगी। मतलब ऑब्वियस है कि जब एक सेल टूटने के बाद या डिवाइड होने के बाद उसमें से दो डॉटर सेल्स बन रही है, वापस वो सेल साइकिल में जाएगा, फिर से ये दो डॉटर सेल्स फिर से चार बनाएंगे। यस, और उस ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहेगी। मतलब क्या होगा, अनवांटेड या कंटिन्यूस सेल की ग्रोथ होती रहेगी, और अनवांटेड कंटिन्यूस सेल की ग्रोथ होगी मतलब कोई भी ऑर्गन का उसका एक सीमित जगह है, उससे ज़्यादा वहाँ पे सेल्स नहीं रह सकते। तो अगर उससे ज़्यादा सेल्स होते हैं तो वो क्या करेगा, दूसरे सेल्स को जाके इफेक्ट करेगा, उसके फंक्शन को इफेक्ट करेगा। यस और नो? सो इन दैट केस क्या होगा कि दिस विल लीड्स टू द कैंसर सिचुएशन। इससे क्या होगी, कैंसर सिचुएशन डेवलप होगी। कैंसर सिचुएशन डेवलप होगी मतलब क्या होता है, कैंसर में देयर इज ए एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। मतलब जो नॉर्मल तरीके से सेल ग्रो होना चाहिए उस तरह से ना होके वो एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसे कंटिन्यू वहाँ पे ग्रोथ करते रहते हैं, और उस ग्रोथ के कारण क्या होता है, उसके आजू बाजू की जो सेल्स है वो इफेक्ट होती है और उसके फंक्शंस इफेक्ट होते हैं, और जिसके कारण जो है वो आपको तकलीफ होती है। यस, सो हियर दिस चेक पॉइंट्स विल चेक ऑल दिस थिंग्स कि सेल्स को कितना डिवाइड होना है, कब तक डिवाइड होना है, कैसे होना है, और कौन सा मटेरियल किस तरह से जाना चाहिए, ये सारा ध्यान कौन रखता है? दीज आर द चेक पॉइंट्स। हियर group of protein, here the cyclins, these are the cyclins, there are the certain cyclins that you called as the CDK cyclins, that is these CDK cyclins ये जो रहते हैं ये help करते हैं, these are the cyclins which help for the
चेक पॉइंट्स, ये हमारी बॉडी में एक तरह से चेक पॉइंट का काम करते हैं। एंड these are the cyclin dependent kinase, they initiate the transcription, and उसके बाद जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके बाद द सेल विल गोज इनटू द एस फेज। सो दिस इज नॉट इज, ये आपके इतना सिलेबस में नहीं है, बट हम क्या देखेंगे कि दिस साइक्लिन्स और द सीडीकेज दे हेल्प टू, दीज आर द चेक पॉइंट्स जो हेल्प करते हैं हमारे सेल को टू मेंटेन अ प्रॉपर सिचुएशन, एक प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं। सो दीज आर द चेक पॉइंट्स हियर। G1 के बाद एक चेक पॉइंट मिलेगा आपको, एस फेज में एक चेक पॉइंट मिलेगा, एंड G2 फेज में आपको एक चेक पॉइंट मिलेगा। सो इन दिस वे दिस साइकिल इज वर्क। यस, नाउ वी हैव कंप्लीटेड, हमने 3 पॉइंट आज कवर किए कि इफ सेल्स आर नॉट गोइंग टू डिवाइड, तो अगर वो सेल अगर डिवाइड नहीं होती है तो देन इट विल रिमेन इन द G0 फेज, दैट इज द क्विसेंट फेज। यस, एंड इफ व्हाट हैपन व्हेन द सेल इज गोइंग इन द सेल साइकिल, तो उसमें डीएनए कंटेंट का क्या होता है और क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं। So after the S phase, the DNA content is double and chromosome number remains the same. And we are also talk about the checkpoints. These are the different 3 checkpoints जहाँ पे हमें समझ में आता है कि किस तरह से हमारे जो सेल है उसको इन प्रॉपर वे में वर्क करने से रोका जाता है। Yes, so these are the 3 points we have discussed today. In the next class we are going to see what is amitosis, और उसके बाद हम माइटोसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। Yes, so hope you understand this video. So see you in the next class. Okay, bye.